नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय राजनीति तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने जा रहे हैं। क्या चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे, उसके बाद पलटी मार देंगे, कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को पलटी मारने लायक ही नहीं छोड़ेगी। इस मामले को लेकर जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाडले मुख्यमंत्री कह दिया है, तो आप समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ क्या करने जा रही है। वैसे बिहार की जो जनता है नीतीश कुमार से ऊब चुकी है, सच्चाई यही है। अब उसके पास विकल्प क्या है? आरजेडी के तौर पर और जनसुराज पार्टी आई है, अभी नई पार्टी है, प्रशांत किशोर है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वे एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि कुल मिलाकर के नीतीश कुमार को इतना खत्म कर दो, मतलब कि एक भी सीट ना दो, ताकि नीतीश कुमार ना तो आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री बनने लायक रहे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी ना बनाए तो आरजेडी के साथ मौका मिलेगा, भाग लेंगे। और अभी तो मजबूरी है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना, बीजेपी की भी, क्योंकि बीजेपी को केंद्र सरकार में समर्थन चाहिए। इस मामले को लेकर के प्रशांत किशोर ने क्या बोला है, इस वीडियो में आप देखिए। आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए सुनते हैं। बिहार में शराबबंदी है, क्या लगता है आप जीतने के बाद शराबबंदी चालू रहेगी कि यह बंद हो जाएगी? अब बिहार में शराबबंदी है, अगर पश्चिम चंपारण के इतने सब वरीय साथी पत्रकार अगर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है, तो मेरा कोई बात कहना ही इस पर बेकार है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रहा है। और हम जनसुराज ने पहले घोषणा करी है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। इसलिए हटा दिया जाएगा कि दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ बिहार की बात नहीं कह रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सुधार हुआ। दूसरी बात, शराबबंदी की वजह से बिहार में करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के जेब में, यहाँ के अफसरों के जेब में, शराब माफिया के जेब में। बिहार सरकार जिसका बजट अभी अभी आया है, आप उसका विकास का बजट देख लीजिए। 20,000 करोड़ रुपया इतनी बड़ी राशि है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का करीब करीब ये 15 से 20% होता है। 1/3 से 1/4 पैसा जो है आप फॉरगो कर रहे हैं, और ये पैसा से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ये पैसा मिल रहा है यहाँ के अफसरों को, नेताओं को, शराब माफियाओं को। तीसरी बात कही गई, गांधी जी ने ये कहा है, इस बात को भी मैंने खुलासा किया है कि जो भी गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है। आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ एक लाइन, एक पंक्ति दिखा दीजिए, या बोला हुआ वाक्य सुना दीजिए, जिसमें गांधी जी ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर शराबबंदी लागू करे। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया, कानून बनाने की बात नहीं कही। अगर गांधी जी कानून बनवाना चाहते तो देश आजाद हुआ था, गांधी जी कहते पूरे देश में शराबबंदी लागू हो गई होती। अंतिम 2 और बात, सर, जिस शराबबंदी को महिलाओं के नाम पर किया गया है, सबसे ज्यादा इस कानून का प्रताड़ना भी इस कानून से महिलाओं की है। कुल 8 लाख से ज्यादा मामले हुए हैं शराबबंदी में, 6.5 लाख से ज्यादा केसेस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, और 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। जो लोग जेल में आज बंद हैं, ज्यादातर ये लोग समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको कोई वकील नहीं मिल रहा है, जिनका कोई कोर्ट में केस लड़ने वाला नहीं है, वही लोग आज जेल में बंद हैं। तो जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो ये भी बताएं कि शराबबंदी से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है। जो सरकार में ऊपर बैठा हुआ है, नीतीश कुमार के अगल बगल बैठा है, वो तो शराब का धंधा कर रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, और गरीब आदमी कहीं पकड़ लिया गया, उसको आप पकड़ के जेल में कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग इस नीति के खिलाफ हैं।
इसके हटाने के पक्षधर हैं और जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनेगी इसको हटा दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भैया ये कीजिएगा तो महिला वोट नहीं देगी, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जन स्वराज में मैंने इस अभियान को शुरू करते समय एक अपने आप से वादा किया है कि 10 वर्ष मैंने बहुत नेताओं और दलों के साथ काम किया। कई बार हम लोग जानते हैं कि ये बात गलत है, फिर भी वोट के लिए वो बात बोली जाती है, लेकिन इस अभियान में मैंने ये संकल्प लिया है कि मुझे जो बात सही लगेगी मैं बोलूंगा वही। आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण बहुत सारे ऐसे बिहार के युवक हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी से वंचित रह रहे हैं। क्या डोमिसाइल नीति पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। देखिए, डोमिसाइल नीति क्यों नहीं बिहार में डोमिसाइल लागू है? इसलिए नहीं लागू है कि हम लोग के मुखिया नीतीश कुमार जी को हर 6 महीने साल भर पर ये फितूर रहता है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनको लगता है कि दूसरे राज्यों के 10, 20, 50 बच्चों को भी अगर नौकरी यहाँ मिलेगी तो दूसरे राज्य में लोग जाकर कहेगा कि भाई नीतीश कुमार बहुत अच्छा सरकार चला रहा है, वहां हमको वोट मिलेगा। वरना कोई वजह नहीं है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां पर से 50 लाख से ज्यादा लोग 6 से 8 हजार 10 हजार रुपए की मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, वहां पर जो भी सरकारी नौकरी निकल रही है उसमें 50% से ज्यादा लोग यहाँ से बाहर के लोगों को आकर नौकरी मिल रही है। लेकिन जितना नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेवार हैं उतना ही भाजपा ही जिम्मेवार है। देखिए, ये जो भाजपाई हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल बड़े होशियारी से सत्ता में भी हैं और कोई जिम्मेवारी भी नहीं लेते हैं। आप लोग सब यहाँ चंपारण के पत्रकार हैं, आपने कहा कि भाजपा का ये गढ़ है। जरा भाजपाइयों से पूछिए कि भाई शराबबंदी से इतना ही फायदा है तो देश में तो तुम्हारी सरकार है, तुम देश में इसको काहे नहीं लागू करा देते हो? बगल में योगी जी काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं शराबबंदी? जरा भाजपाइयों से पूछिए तो। अगर इतना बढ़िया ये कानून है तो बिहार के लोग ही इसका मजाक क्यों ले रहे हैं? तुम यूपी के लोगों को भी मजा दिलवाओ भाई, तुम देश में भी लागू करा दो। ये जो भाजपा की जो मोहित नीति है, यही काम तो कांग्रेस ने किया है। देश में बैठकर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं और बिहार में आप बिहार को हवाले कर दिया लालू के जंगल राज के। वही काम भाजपा वाले कर रहे हैं। देश में आप विकास, तरक्की, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं और बिहार में आकर शराबबंदी और 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार के बर्बादी के लिए लालू और नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं, क्योंकि लालू जी को इस राज्य की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है 1995 में। लालू जी को कभी बहुमत बिहार की जनता ने नहीं दिया है, लेकिन 15 साल से ज्यादा लालू जी ने राज किया कांग्रेस के बैसाखी से। उसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार वोट दिया है, 117 एमएलए जिताया था 2010 में। उसके अलावा जितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, ज्यादातर समय भाजपा के सपोर्ट से रहे हैं। तो अगर नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, नीतीश कुमार गलत कुछ कर रहे हैं, तो उसका असली गुनाहगार भाजपा ही है। ये दूसरे राज्य में दूसरे के पार्टियों को तोड़कर अपना सरकार बनाते हैं, विधायकों को खरीद कर सरकार बनाते हैं। बिहार में ऐसा कैसे है कि इनका 75 विधायक है, सामने से नीतीश कुमार का 42 विधायक है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। सामाजिक समीकरण के नाम पर कि 12 गो एमपी का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, बिहार के बच्चे अगर भोग रहे हैं तो भोगें, बिहार के बच्चे पलायन कर रहे हैं, इनको कोई उसकी चिंता नहीं है। मोदी जी आए कह रहे हैं कि बिहार का लाडला मुख्यमंत्री है। ये नहीं कहा कि यही लाडला, हम तो अपील कर रहे हैं आपके जरिए भाजपाइयों को, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगली बार जब अमित शाह जी और मोदी जी आए तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रहेंगे। वो घोषणा कर दें। चंपारण में अगर एक सीट पर भाजपा न हारी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, खाली ये घोषणा कर दें। ये लोग नीतीश को आगे मुखौटा बनाकर किसी तरह वोट लेना चाहते हैं। जीतने के बाद नीतीश का भी गला काटेंगे और इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने पर आपने बिहारियों के अपमान बताया था। बिल्कुल बताया था। देखिए, पैर छूना हम लोग की सामाजिक सभ्यता का हिस्सा है। आप अपने से बड़े व्यक्ति का या जिसको भी आप सम्मान देते हैं उसका अगर पैर छूते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पार्लियामेंट में, देश के संसद में जहां शपथ विधि चल रही हो या जहां पर सरकार का एक फॉर्मल मीटिंग चल रहा है, वहां पर खड़े होकर
प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार व्यक्ति और नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। क्या किसी दूसरे ने पैर छुआ नीतीश मोदी जी का? आपको व्यक्तिगत श्रद्धा है, जाकर पैर छुइए, लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री के नाते देश के संसद में खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, तो यही दिखा रहा है कि अपना कुर्सी पर बैठे रहने के लिए नीतीश कुमार पैर क्या छुएंगे, पैर पे बैठ भी जाएंगे। नीतीश कुमार की जो आज दशा है, वो तो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपने कभी सुना कि नीतीश कुमार ने कहा कि भाई चीनी मिल सब चालू हो जाएगा तब हम समर्थन देंगे? अभी तो पूरे देश में यही चर्चा है ना कि नीतीश जी के समर्थन से के देश में सरकार चल रही। नीतीश जी भाजपा के प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ। क्या नीतीश कुमार ने कहा कि वक्त पे कानून बनेगा तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा? क्या नीतीश कुमार ने कहा कि अगर चीनी मिल चालू नहीं होगा तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा? तो नीतीश कुमार को बिहार की फैक्ट्री की बात नहीं करनी है, मुसलमानों के साथ यहाँ जो गलत हो रहा है उसकी बात नहीं करनी है। उनको बात करनी है भैया हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम तुम्हें समर्थन दे देंगे। क्या लग रहा है चुनाव में फिर पलटी मारेंगे? कहां पलट के कहां जाएंगे? नीतीश कुमार को कहां दम है कि पलट के कहीं जाएंगे? वो तो नीतीश कुमार पलटी जीतने के बाद करते हैं। एक चीज आप लोग को ध्यान नहीं है, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े हैं। क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए, बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। नीतीश कुमार का फेस रिएक्शन जो है वो भी काफी चर्चा में है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सिर्फ इशारों में बात करते हैं, कभी मुंह चबाते रहते हैं सदन में। भाई देखिए, फेस रिएक्शन पे क्या कहेंगे हम लोग? पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी शारीरिक तौर पे थक गए हैं,